माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। तिब्बी मुआयने के बाद बानी पीटीआई अस्पताल से वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। कहा, बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया। मुआयने के दौरान अलशिफा के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई कारकुनान ने अलशिफा के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की। अलशिफा के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पिम्स अस्पताल में मुआयना कराया गया। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई, आइंदा भी की जाएंगी। अदालती फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को किसी और अस्पताल ले जाया गया। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था, जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है, उसकी तवक्को नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम था तो नजर सानी हो सकती थी। बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और अस्पताल रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। सियासी मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, ना ऐसे तालियां बजती हैं। बानी पीटीआई की अपनी हमशीरा से मुलाकात हुई, वो उनकी सेहत से मुतालिक बता सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से कोई तशवीश की बात नहीं है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी तो आप जायजा ले सकते हैं। बानी पीटीआई की आंख की हालत बेहतर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, दवा दी जा रही है। बानी पीटीआई की सेहत को सियासी रंग देना बददियानती होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पिम्स में माहिरीन की निगरानी में बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना और इलाज किया गया। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। मामले पर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए तमाम फरीक़ैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए सरगर्म हैं। बलोचिस्तान में दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में डिजिटल महारतों और IT बरामदात के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी तलबा की जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर भी इत्तेफाक। अमेरिका का ईरान के खिलाफ तारीख के सख्त तरीन मुआशी इक़दाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मुआशी नाकाबंदी की जाएगी। सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करके मईशत तबाह और ईरानी हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। आलमी बरादरी और हमारे इत्तेहादी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करें। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन का इंदिया। JD Vance ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। मुआशी दबाव सबसे मौसर हथियार है, ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी ऑप्शन भी हो सकता है। JD Vance का अपनाए हुर्मुज़ में ईरान की इजारादारी खत्म करने का भी दावा। अवाम भूखे हों तो सिर्फ फौजी ताकत से इस्लामी जमहूरिया कायम नहीं रह सकती। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सिक्योरिटी कायम भी कर ली जाए लेकिन मजबूत मईशत ना हो तो ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं और ना ही जंग की वकालत करता है, ताहम मौसर सिफारतकारी के लिए मुल्क का जंगी तौर पर तैयार रहना ज़रूरी है। अगर ईरान जंग के लिए तैयार ना हो तो सिफारती कोशिशों के बावजूद कोई फरीक उसे संजीदगी से जवाब नहीं देगा।
قوमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात, स्पीकर का वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मकसी और सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। मुतल्लिका वजीर की अदम मौजूदगी पर वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर से तहरीरी वजाहत तलब। तारिक फजल चौधरी का गैर हाजिर वजीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, बाज वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे वज़रा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन में पश्तूनख्वा मैप और अवाम पाकिस्तान पार्टी के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर। दोनों जमातों के केसेस पर समात 1 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। पीके मैक के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, पार्टी आइन में तरमीम और गोशवारों पर एतराज़ात की समात होगी। इलेक्शन कमीशन अवाम पाकिस्तान पार्टी को डिलिस्ट करने पर शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त भी सुनेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लियाकत बाग, ढोक खब्बा, सादिकाबाद और दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुलड़ा में सबसे ज़्यादा 61 और शमसाबाद में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 13 फीट और गवाल मंडी के मुकाम पर 11 फीट रिकॉर्ड। गोजर खान और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे। जहलुम में बारिश से छतें गिरने के 3 वाक़यात। महकमा मौसमियात की मरी और गिलियात में भी बारिशों की पेशगोई। अटक, चकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मतवक्के। कोयटा, योब, मुसाखेल, कोहलू समेत बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। नाइजीरिया की शिमाल मगरबी रियासत सोकोटो में अफसोसनाक वाकया। कश्ती उलटने से बच्चों समेत 50 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती में 70 से जायद अफराद सवार थे। 40 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में चावल की फसल की कटाई के लिए जाने वाले मजदूर सवार थे। हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में कार्लाइल एयरपोर्ट के करीब तरबियती मश्क के दौरान छोटा तैयारा पुलिस हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में तैयारे का पायलट हलाक, जबकि हेलीकॉप्टर में सवार 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई। उधर अमरीकी रियासत अलास्का में छोटा चार्टर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में 2 पायलट और 6 मुसाफिर सवार थे। कोलंबिया में कार बैठने से 13 अफराद हलाक, 7 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रॉयटर्स के मुताबिक हादसा पोलिकार्पा और एल पेनोल के दरमियान कानकुनी के इलाके में पेश आया। चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी के बानी हुई कायान को उम्र कैद की सजा। चीनी अदालत ने फ्रॉड, रिश्वत और दीगर जुराइम समेत 8 इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग में हुई कायान की तमाम जायदाद जब्त कर ली गई। $1 अरब 30 करोड़ जुर्माना भी आयद कर दिया गया।